हाँ बेटा, हमने यहाँ तक चैप्टर कर लिया था, हायर एजुकेशन तक, ठीक है। आज का टॉपिक है वुमेन ऑथर, ठीक है। इसमें रिफॉर्म क्या हुए, क्या क्या सुधार हुए, ठीक है। वुमेन ऑथर, एनदर नोटेबल डेवलपमेंट वाज वुमेन टेकिंग ए लेड इन प्रमोटिंग एजुकेशन, ठीक है। वुमेन ने, औरतों ने एजुकेशन को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया एंड अवेयरनेस अमंग वुमेन्स, औरतों में उन्होंने अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट कर दिया भी औरतों का पढ़ना क्यों जरूरी है। रश सुंदरी देवी, रश सुंदरी देवी ए होम वर्कर रोड, एक जो होम वर्कर है, घर पे काम करने वाली लेडी थी, उसने क्या लिखा, अमर जीबान एन ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली बंगाली लैंग्वेज में उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका क्या था, अमर जीबान। सिमिलरली तराबाई शिंदे, ए वुमेन एजुकेटेड एट होम, जो एजुकेटेड पढ़ी लिखी औरत जो घर पे थी, उसने एक किताब लिखी, सत्री पुरुष शुल्तना, ठीक है। बेगम रोकिया सकवाता हुसैन वॉज आल्सो एजुकेटेड इन बंगाली एंड इंग्लिश रोड, उसने एक जो ये नाम तय हुआ है बेगम रोकिया, उसने भी एक किताब बुक लिखी, सुल्तान्स ड्रीम एंड कंडेम्ड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन वुमेन, जो औरतों पे पाबंदियां लगाई गई थी उनका क्या किया, विरोध किया। पंडिता राम भाई वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रीड द वेदास, जो पहली औरत जिसने वेद पढ़े थे वो कौन थी, पंडिता रामबाई। आफ्टर रीडिंग द वेदास शी चैलेंज द ऑर्थोडॉक्स पीपल ऑफ द सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स होता कट्टरवादी लोग, जो कट्टरवादी लोग थे सोसाइटी के, उनका उन्होंने क्या किया, विरोध किया। शी रोड ए बुक ऑन द हिंदू विडो, उसने हिंदू विडो पे एक बुक लिखी, हिंदू जो विधवा थी उस पर बुक लिखी, जिसका नाम था हाई कास्ट हिंदू वुमन, ठीक है। शी हाईलाइटेड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द विडोज इन इंडिया, उसने हाईलाइट किया, जागरूक किया लोगों को बारे में, जो विडोज को, जो विधवा औरतों को इंडिया में प्रॉब्लम देखनी पड़ती थी। एंड आल्सो फाउंडेड ए विडोज होम इन पुणे, विडोज होम विधवा औरतों के लिए उसने एक पुणे में घर भी बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट रिफॉर्म्स, जातिवाद के क्या सुधार हुए इंडिया में, जातिवाद। कंडीशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी अछूत, जिन्हें अछूत माना जाता था लो कास्ट के लोगों को, उसको दूर किया गया। द कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स वॉज इक्वली पैथेटिक, जो बताए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में। अनटचेबिलिटी परफॉर्म सेवरल works such as removing dead bodies, making work such as removing dead bodies, making goods, tanning leathers, sweeping streets, and cleaning toilets and drains. Upper caste regarded them are as impure and a lot of restrictions were imposed on them. मतलब जो लोग ये काम करते थे, ठीक है, लेदर डेड बॉडीज को रिमूव करने का, मेकिंग लेदर गुड्स, जो लेदर की चीजें बनाते थे, ठीक है, या स्वीपिंग का काम करते थे, उनको इम्प्योर माना जाता था। जो अपर कास्ट लोग थे उनको इम्प्योर मानते थे, ठीक है। पंडिता राम बाई सरस्वती की एक हम केस स्टडी पढ़ेंगे। केस स्टडी का मीनिंग क्या था, कोई भी स्टोरी बताई जाती है किसी भी रिफॉर्मर की जिसने रिफॉर्म करवाया, ठीक है, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। पंडिता रामबाई वॉज बॉर्न इन 1885, जो 1885 में पंडिता रामबाई का क्या बर्थ हुआ। अनंत शास्त्री हर फादर, जिसका उसके फादर का क्या नाम था, अनंत शास्त्री, वॉज ए ट्रेडिशनल ब्राह्मण और महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण थे वो। ही बिगेन टीचिंग हिज राइट संस्कृत ड्यू टू विच देयर वॉज सो मच ऑपोजिशन दैट ही हैड टू लीव हिज विलेज, उसने संस्कृत लिखनी स्टार्ट कर दी, औरत होने की वजह से उसकी क्या, लोगों ने क्या किया, विरोध किया, और उसने अपना क्या, विलेज छोड़ दिया। ही मूव्ड विद हिज फैमिली टू ए फॉरेस्ट वेयर दे बिल्ट ए हट टू लिव इन, उसने वहाँ पर एक क्या बनाई, जंगल में चली गई और फॉरेस्ट में जाकर उसने एक झोंपड़ी बना ली, ठीक है। पंडिता वॉज बॉर्न हियर, पढ़ता वहाँ पर उसने पढ़ता का जन्म हुआ, ठीक है। उसके फादर क्या थे, एक ब्राह्मण थे, जिसने ये एक्सप्लेन करते, ही बिगेन टीचिंग हिज वाइफ संस्कृत, उसने अपनी औरत को क्या, संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने क्या किया, क्या कहा कि तुम अपनी वाइफ को संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। लोगों की विरोध के कारण उसने वो जगह छोड़ के वो जंगल में चला गया। जंगल में जाके वहाँ पर पंडिता राम भाई का क्या हुआ, बर्थ हुआ।
नंता टॉट संस्कृत टू हिज डॉटर आल्सो। नंता जो उसकी वाइफ का नाम था, उसने अपनी डॉटर को भी संस्कृत सिखाया। ही मेड हर लर्न शास्त्र एंड पुराणास पुराणास। वेन उसने अपनी डॉटर को, लड़की को शास्त्र और पुराणास पढ़ने की पूरा पढ़ाया। ऑर्फन पंडिता ऑर्फन पंडिता अलॉन्ग विद हर ब्रदर वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जब वो उसके माता पिता की डेथ होगी, ऑर्फन तथा नाथ, ठीक है, पंडिता अपने ब्रदर के साथ जगह जगह घूमना उसने स्टार्ट कर दिया। बट नो वन प्रोवाइडेड देम शेल्टर। उस किसी ने भी उन्हें जगह नहीं दी। पीपल ब्लेम द एजुकेटेड गर्ल पंडिता फॉर हर मिसफॉर्च्यून। लोगों ने कहा कि ये तू पढ़ी लिखी और गलत है, समाज में पढ़ी लिखी औरत नहीं होनी चाहिए। आफ्टर रोमिंग अराउंड लाइक दिस फॉर सम टाइम पंडिता रीच कैलकाटा। बहुत टाइम घूमने के बाद पंडिता कहाँ पर पहुंच गई? कैलकाटा पहुंच गई। मैनी पीपल इन कैलकाटा वर इन्फ्लुएंस्ड बाय राम मोहन राय, विद्यासागर एंड अदर। Therefore, they held a different opinion about women and welcomed पंडिता। वहाँ पर जब वो कलकत्ता गई, वहाँ पर जो ये स्कॉलर थे, राम मोहन राय, विद्यासागर एंड अदर्स, ठीक है, इन्होंने वुमेन के हक में आवाज उठाई थी। सो लोगों ने क्या किया? पंडिता को वेलकम किया। वहाँ पर कुछ हक में थे, कुछ नहीं हक में थे। फिर लोग जो हक में थे वुमेन की एजुकेशन के हक में, उन्होंने पंडिता का क्या किया? वेलकम किया। इट वॉज द पीपल ऑफ कैलकाटा हु गेव हर द टाइटल ऑफ पंडिता एंड द सरस्वती। ये जो कैलकाटा के लोग थे, उन्होंने उसको टाइटल दिया पंडिता और सरस्वती का। रामबाई लेटर फॉलोड एंड अडॉप्ट द क्रिश्चियन फेथ। फिर उसके बाद रामबाई ने क्रिश्चियनिटी अपना ली। शी री मैरिड, रिमेन्ड अनमैरिड टिल द एज ऑफ 22 ईयर्स की एज तक उसने शादी नहीं की। एंड देन मैरिड ए मैन ऑफ हर ओन चॉइस। फिर उसने अपनी मर्जी के आदमी से शादी की। अनलाइक दोज डेज, वैसे नहीं होता था उन दिनों में। पंडिता डिवोटेड हर एंटायर लाइफ टू द हेल्पिंग वुमेन। उसने सारी अपनी लाइफ औरतों की मदद करने में गुजार दी। इवन आफ्टर शी हैड विडोड, शी कंटिन्यू डूइंग हिज वर्क। तो उसके बाद जब विधवा होगी, उसने अपना काम करना जारी रखा। शी अबाउट द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन देयर। आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया, शी स्टार्टेड एन आश्रम एंड स्कूल नोन एज। उसने इंडिया आने के बाद वहाँ पर क्या आश्रम खोला और स्कूल खोला, जिसे कहा गया श्रद्धा सदन फॉर एजुकेटिंग विडोज। एजुकेटिंग विडोज के लिए बनाया था उसने, पढ़ाने के लिए विडोज। जो वुमेन वर टॉट डिफरेंट स्किल्स एंड वोकेशन एट दिस स्कूल सो दे कुड स्टैंड ऑन देयर फीट। वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके औरतें, ठीक है, इसलिए उन्हें ये स्किल्स चाहिए। शी ऑफन सेड दैट वुमेन बियर एवरीथिंग साइलेंटली बिकॉज दे हैव टू डिपेंड ऑन मैन। तो कहना औरतों को चुपचाप ये सब कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि उन्हें आदमियों पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कंटिन्यू हमारा। फिर इसके बारे में सारा उसने बताया। फिर उसने वुमेन्स की बहुत सारा हेल्प की। रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। दिस वाज हाउ रामाबाई बिगेन वन ऑफ हर लेक्चर। एक लेक्चर जो उसने दिया, उसने अपना लेक्चर जो सबसे लेक्चर था, किस लाइन से स्टार्ट किया? रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस, यू शुड नॉट बी द सरप्राइज एट माई वीक वॉइस। तो कहती मेरी वॉइस वीक है। वॉइस वीक क्या मीनिंग क्या है? मेरी वॉइस स्लो है, आपको मेरी वॉइस पे नहीं हंसना चाहिए। व्हेन द वुमेन्स ऑफ इंडिया हैव नेवर बीन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। तो कहता मेरी आवाज़ पे क्यों नहीं हंसना चाहिए? क्यों नहीं हंसना चाहिए? क्योंकि मेरी आवाज़ धीमी है। क्यों धीमी क्यों है? क्योंकि औरतों को कभी इंडिया में बोलने ही नहीं दिया गया। हाउ कैन देयर वॉइस बी स्ट्रॉन्ग, ये उसकी लाइनें थी। बिगिनिंग ऑफ द कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है। कास्ट रिफॉर्म्स कैसे स्टार्ट हुए इंडिया में, ठीक है, कास्ट सुधार कैसे हुए? ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज सच एज द ह्यूमनिज्म, इक्वालिटी एंड रीजनिंग मेड पीपल कॉशियस द एक्सिस्टेंट इनक्वालिटीज, ठीक है। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में लोगों ने अपने आइडिया स्प्रेड किए। इसमें ह्यूमनिज्म इक्वालिटी, बराबरता की। रीजन्स मेड पीपल क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग इनक्वालिटी। जो इनक्वालिटी थी आदमियों और औरतों में, उसको दूर करने के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई। द रूल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया ब्रॉट अबाउट सम वेरी डायनेमिक चेंजेस। जो अंग्रेजों का राज था, उसने बहुत ज़्यादा चेंजेस की इंडिया में। द ब्रिटिश लॉ वॉज सेम फॉर ऑल कास्ट। जो अंग्रेजों का कानून था औरतों और आदमियों के लिए सेम था। फॉर इंस्टेंस अब्रॉड ए रेलवे कोच, ऑल क्लासेस ट्रेवल टुगेदर।
रेलवे कोच में सभी बड़े और छोटे कास्ट के लोगों को इकट्ठा सफर करना पड़ता था। दिस कंपेल्ड द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट टू मिंगल विद ईच अदर। इसने धक्का दिया सभी कास्ट के लोगों को इकट्ठा होने में। ठीक है, द कंपेल्ड द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट ऑफ मिंगल। ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज एंड डिस्कस्ड इन प्रीसीडिंग चैप्टर कॉस्ट वाइड स्प्रेड लैंडलेस एंड de-industrialization. Western education introduced India to many liberal ideas and made them more aware of the need of the reform of society. Western education थी, पढ़ाई थी, इंडिया ने टू मैनी लिबरल आइडियाज, उन्होंने बहुत आज़ाद आइडिया दिए। ठीक है, इसको लोगों को एंड सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए रिफॉर्म किए। इनफैक्ट सम आउटकास्ट कम्युनिटीज वर एबल टू प्रॉस्पर अंडर द ब्रिटिश रूल। आउटकास्ट जो गरीब तबका था उसने ज़्यादा क्या किया, डेवलप किया इसके अंदर ब्रिटिश रूल। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड डिमांड ऑफ फॉर शूज इंक्रीज, सो कम्युनिटीज लाइक मेडागास प्रॉस्पर्ड। शूज की डिमांड बढ़ गई क्योंकि जो कम्युनिटीज थी जैसे मेडागास प्रॉस्पर्ड का मीनिंग होता है अमीर हो गई। नेक्स्ट है सोशल फॉर्म्स। ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ज्योतिराव सोशल फॉर्म मतलब सामाजिक सुधार। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ऑक्यूपाई एक आदमी का नाम है जिसने सोशल फॉर्म में हिस्सा डाला होगा, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ऑक्यूपाइज ए रिस्पेक्टेबल पोजीशन अमंग द सोशल रिफॉर्म ऑफ हिज हाई एज। उसने, उसकी उम्र बहुत बड़ी थी, उसने सोशल बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए। ठीक है, ही वॉज बॉर्न फैमिली ऑफ फ्लावर सेलर, माली, जिसे माली कहते थे, तो कहता माली की फैमिली में उसने बर्थ लिया। ही रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन अगेंस्ट ऑपरेशन फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन। कट्टरवाद लोग थे जो कहते थे मैं इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, फिर भी उसने उनके विरोध के बावजूद इंग्लिश सीखी। फूले फॉट हार्ड टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्राह्मणा डोमिनेशन इन महाराष्ट्र। फूले ने बहुत ज़्यादा लड़ाई की इसके लिए, कास्ट के जातिवाद जो था उसके इसके विरुद्ध और ब्राह्मण डोमिनेशन के विरुद्ध। महाराष्ट्र में ही ऑर्गेनाइज मैरिजेस विदाउट हेल्प ऑफ प्रीस्ट। उसने पंडितों की हेल्प के बिना वहाँ पर शादियाँ करवाई। फूले propagated the idea that this land is reality belong to the lower caste who were the native of this land. फूले propagated the idea, उसने ये आइडिया फैलाया that this land is reality belong to the lower caste. लोअर कास्ट के लोगों को अच्छा नहीं माना जाता, उनकी उसने बहुत ज़्यादा मदद की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आपका वही चल रहा है। इन द ईयर ऑफ 1873 ही रोट ए बुक, उसने बुक लिखी टाइटल जिसका नाम था गुलाम गर्ल। ठीक है, जिसका नाम गुलाम गर्ल था। ठीक है, ही डिसाइडेड द अमेरिकन मूवमेंट, उसने अमेरिकन मूवमेंट को उसमें लिखा। अभी अमेरिकन मूवमेंट ने कैसे, ही आल्सो प्रोटेस्टेड against the different form of social inequalities prevalent in India. उसने अलग अलग सोशल इनक्वालिटी जो बराबरता नहीं थी उसके विरुद्ध भी आवाज उठाई। ही फॉर्म द शोध्या समाज whose primary aim was to improve the condition of oppressed classes. तभी उसने एक समाज बनाया, एक सोसाइटी की बनाई जिसने क्या दबे हुए लोगों की आवाज उठाने में उसकी क्या दबे हुए लोगों की आवाज उठाने में हेल्प कर। नेक्स्ट है महादेवा गोविंद रांडे एंड रामाकृष्णा बंदाकर। इसके जो सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक जिन्होंने कुरीतियां दूर की, जस्टिस महादेवा गोविंद रानाडे एंड रामाकृष्णा बंडाकर वर टू प्रोमिनेंट रिफॉर्म फ्रॉम महाराष्ट्र। रिफॉर्मर थे, सुधारक थे, ये कहाँ से थे, महाराष्ट्र थे। इन 1867 दे फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द प्रार्थना समाज। एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था बनाई जिसका नाम क्या था, प्रार्थना समाज। वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्लाइजिंग कास्ट सिस्टम, जिसको कास्ट सिस्टम को दूर करने के लिए था, जातिवाद। ठीक है, इन 1887 दे फाउंडेड द नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस विद द पर्पस ऑफ वर्किंग फॉर सोशल रिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, उसने क्या किया, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस बनाई, मतलब जो उसके लिए काम करती थी, सोशल सामाजिक सुधारों के लिए काम करती थी पूरी कंट्री में, देश में। गोपाल हरि देशमुख जो एक और था जो सोशल रिफॉर्मर। ठीक है,
गोपाल हरि देशमुख particularly known for his writing in Marathi. मराठी में वो लिखता था. Was the another prominent social reformer for Maharashtra. ये भी महाराष्ट्र से था. He attacked the priestly class and the caste system. उसने priestly class मतलब क्या हो गया, जो priest class मानी जाती थी, देवी देवताओं की क्लास, जहाँ कास्ट सिस्टम को उसने धक्का दिया भी ये गलत है. He was called लोकाहित तिवाड़ी, इसे लोकाहित तिवाड़ी कहा गया. नेक्स्ट है आपका स्वामी विवेकानंद एंड रामाकृष्ण मिशन. स्वामी विवेकानंद और रामाकृष्ण मिशन चलाया. ठीक है. नरेंद्रनाथ दत्ता वाइडली नोन एज, नरेंद्रनाथ दत्ता का नाम को किससे पहचाना गया? स्वामी विवेकानंद. मोस्ट फेमस डिसिपल ऑफ रामाकृष्ण परमहंसा. वो किसका डिसिपल था, मतलब किसका शिष्य था? रामाकृष्ण परमहंस का. After analyzing India and Western philosophy, he attacked prevalent superstition and narrow-mindedness. छोटी सोच को उसने कहा भाई छोटी सोच को आप त्यागना चाहिए. He firmly opposed caste system and untouchability. उसने कास्ट सिस्टम का विरोध किया और अनटचेबिलिटी का भी क्या किया? विरोध किया. He believed in reforming the society through education and social service. उसने कहा भी सोसाइटी को आप पढ़ा लिखा के या सोशल रिफॉर्म से क्या है सही कर सकते हो. नेक्स्ट है कंदुकुरी वीरा सलिंगम. कंदुकुरी वीरा सलिंगम क्या थी? एक रिफॉर्मर था. ठीक है. प्रोमिनेंट रिफॉर्मर फ्रॉम आंध्र प्रदेश. ये आंध्र प्रदेश से था. ठीक है. आदमी था. टू फॉट अगेंस्ट द सोशल ईवल इन द सोसाइटी. इसने सोसाइटी में सोशल ईवल के अगेंस्ट आवाज उठाई. ही ठीक है. ही encouraged intercaste marriage and fought against the caste system. इंटरकास्ट मैरिज के लिए उसने आवाज उठाई और उसने कास्ट सिस्टम के विरुद्ध बहुत ज्यादा आवाज उठाई. नेक्स्ट क्या है? वीरा सलिंगम was responsible for the construction of temple known as ब्रह्मो मंदिर. उसने ब्रह्मो मंदिर बनाया आंध्र प्रदेश में 1887 में. ही आल्सो एस्टेब्लिश था हाथाकरण स्कूल इन. उसने ये स्कूल भी एस्टेब्लिश किया. कब एस्टेब्लिश किया? 1908 में. चेम्पेटी श्रीधरला नायडू, ये भी एक रिफॉर्मर था. स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वेदा समाज. इसने वेदा समाज ऑर्गेनाइजेशन चलाई. कब चलाई? 1864 में एट मद्रास में. मद्रास में मॉडल ऑन ब्रह्मो समाज. मॉडल इसका किस पे डिपेंड करता था? ब्रह्मो समाज पे. द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग प्रिवेलेंट सुपरस्टिशन. ठीक है. इसका मेन मकसद क्या था? लोगों को, जो दबे कुचले लोग थे, उनको हेल्प करना और उनको आवाज उठाने में हेल्प करना. पेरियर रामास्वामी. रामास्वामी ये भी एक रिफॉर्मर था. ये कहाँ का था? तमिल का था. ठीक है. वॉज रिगार्डेड इन तमिलनाडु. ठीक है. एज, जिसको तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता था? थानथाई पीरिया. ठीक है. इसका नाम तमिलनाडु में ये था. ही डिवोटेड 50 precious years of his life to the service of the downtrodden. जो लोग दबे कुचले थे उनको ऊपर उठाने में उसने अपने 50 साल लगा दिए. His sole aim was to spread the importance of education among the lowest strata of society. जो लोअर तबके के लोग थे उन तक अपनी एजुकेशन पहुंचाने के लिए उसने पूरा काम किया. He started the self respect movement. उसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई. He criticized the Hindu scripture and hegemony of the Brahmins. उसने हिंदू, जो कट्टरवाद हिंदू थे, उनकी सोच पे उसने क्वेश्चन किया. ठीक है. He started the द्रविड़ा कजहंग, एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन का नाम है that fought for the right of the Dalits. दलित्स की आवाज की हक में उन्होंने क्या आवाज उठाई. नेक्स्ट है श्री नारायणा गुरु. श्री नारायणा गुरु ये भी एक रिफॉर्मर थे, सोशल रिफॉर्मर थे. उन्होंने सामाजिक सुधार किए. बिलोंग टू द कम्युनिटी फ्रॉम केरला. ये कहाँ से थे? केरला के थे. हैविंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑप्रेसिव कास्ट सिस्टम इन हिज अर्ली ईयर्स. ठीक है. उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि छोटी कास्ट से थे, उन्होंने ये जो दबे कुचले लोगों की, इसलिए उसने ठानी की भी हाँ मैं दबे कुचले लोगों की क्या करूँगा, मदद करूँगा. ही कॉन्स्टेंटली वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी. छूटपन मतलब ये कहना भी हायर कास्ट वाले लोग कहते थे लोअर कास्ट को टच नहीं करना. उसके इसने अपोज किया. He studied Sanskrit literature in a period when only Brahmins were allowed to do so. उसने संस्कृत पढ़ा जबकि
ओनली उस पीरियड में ब्राह्मण्स को ही अलाउड था संस्कृत पढ़ना। Another important contribution was the establishment of temple without the image of deities. Deities मतलब उसने टेम्पल बनाया, टेम्पल मतलब मंदिर बनवाया बिना किसी जो प्रीस्ट थे या उनकी हेल्प के बिना। इन 1903 he started an organization by the name of 1903 में उसने एक संस्था बनाई जिसका नाम था SNDP, ठीक है, श्री नारायणा धर्मा परिपालमा, ठीक है, योगम, इस की फुल फॉर्म थी। द मेन वर्क ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू गेट टेम्पल एंट्री राइट फॉर द अनटचेबिलिटी, भी उसने कहा भी मंदिरों में अनटचेबल लोगों को भी जाने की इजाजत देनी चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा हो गया। थैंक्स।